या वो मरने के बाद भी करते रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखने के लिए, जिलाए रखने के लिए वो सभा होती है। तो एक तो ये शोक सभा नहीं है, और दूसरी है कोई बर्थडे पार्टी भी नहीं है। संत के यहाँ कोई जन्म भी नहीं लेता। कैसे? जब वो खुद ही बेचारे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, तो उनके यहाँ कोई जन्म भी नहीं लेता। तो न तो यह शोक सभा है, न तो यह जन्म की बर्थडे पार्टी है। तो एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जीवन ऐसा जिए कि जैसा मरने के बाद लोग हमको याद करें। कहते नहीं कि सही कबीर की भाषा में, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जाट जंजीर। यह तो साखी आप लोगों ने कई बार सुना। एक दूसरी साखी इसी के समानांतर है, जिसमें श्री गुरु कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए तो जग हंसे और हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये सब साखियां इतनी सरल सरल सी हैं कि बात समझ में आ जाती है। इसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसको न समझ में आए वो हमसे पूछ सकता है। अच्छा, एक बात और है, एक होती है बहिरंग साधना और दूसरी अंतरंग साधना। यहाँ सभी संत लोग बैठे हैं, तो भक्त लोग और देवियाँ आती गई, फूल चढ़ाती गई, बंदगी करती रही। तो क्या फूल चढ़ाने से, बंदगी कर लेने से ये मुक्त हो जाएंगी, या इनका क्रोध खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, इस तरह का कुछ विकार इनके जीवन में कम हो जाएगा क्या? शायद नहीं। लेकिन ये जो बहिरंग साधना है, ये हमको कहाँ ले जाती है? अंतरंग साधना की ओर। जैसे हम बाहर से नहा लेते हैं तो बहुत संभव है कि थोड़े समय के लिए हमारे मन में भी शीतलता आ जाए, लेकिन वो लॉन्ग टाइम टिकने वाली नहीं है। 5 मिनट नहा लें और सोचें कि 24 घंटा तक शरीर में शीतलता बनी रहे या मन अच्छा रहे, तो यह असंभव है। इसी तरह से बहिरंग साधना का अपना एक उपयोग है और इसकी एक सीमा है, और हमको उतरना कहाँ पड़ेगा? अंत में अंतरंग साधना की ओर। जैसे अभी पूरे भारत में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन हुआ, तो हर जगह बहिरंग साधना ही चलती रही। कहीं पर ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ जहां राम भगवान की शिक्षाओं के विषय में लोगों को बताया जाए, उनके जीवन के आदर्शों के विषय में। आखिर उनके व्यू क्या थे, उनका आइडिया क्या था, किसको लेकर के वो राम हो गए? कहते हैं ना, जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियां थी, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो ये राम कहां से आ गए? तो कहते हैं कि उन्होंने एक यज्ञ करवाया, श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके, और यज्ञ करने के बाद श्रृंगी ऋषि ने खीर दिया, तीनों रानियों को खीर दिया खाने के लिए। कहा ये खीर खा लेंगे और इससे पुत्र पैदा हो जाएगा। ये ऐसा ही पकड़ के रखना। तो इसके संदर्भ में आपको एक बात बताऊं, एक घटना रामचरितमानस में भी आती है और बाहर भी आती है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति का विवाह शादी होता है तो अगले दिन, जैसे आज विवाह के लिए आते हैं लड़के वाले लड़की के घर, तो रात भर रुकते हैं और अगली सुबह विदाई होती है। तो विदाई होने के पूर्व लड़के को आंगन में बैठाया जाता है और उसके आसपास फिर सभी क्या बोलते हैं नवयुवतियाँ होती हैं, जिसमें कहते हैं ना जूता चुरा लेते हैं और क्या क्या करते हैं, रंग में कुछ सिक्का डाल देते हैं, उसको खुजवाते हैं। तो वहाँ पर कोई विधवा महिला नहीं होती और कोई बूढ़ी महिलाएं भी नहीं होती, सब सधवा और युवतियाँ होती हैं। तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर कहते हैं सीता जी की जो परिवार की महिलाएं थी वो कहती हैं कि अति उदार करतूत दीदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। वे लोग क्या कहती हैं, सीता जी के परिवार की जो महिलाएं थी, कि अयोध्याधीश में ऐसा है कि वहाँ पर पति का काम नहीं पड़ता है। महिलाओं को अगर बच्चा चाहिए तो वो खीर खा लेती है और उनको गर्भ रह जाता है, राम जैसे लोग पैदा हो जाते हैं।
अब वहाँ पर इतना तगड़ा व्यंग किया जा रहा है कि अति उदार, जो अयोध्या की महिलाएं हैं बड़ी उदार, बस वो खीर खा लेती हैं और उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। अति उदार, करतूतदार, बड़ी करतूत हम लोग चमत्कारी हैं। किस मामले में चमत्कारी हैं कि यदि किसी को पुत्र चाहिए तो आदमी शादी विवाह करता है, तब जाकर कहीं कुछ बच्चा होता है। लेकिन राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल खीर खा लिए बच्चा पैदा हो गया। तो फिर राम जी क्या कहते हैं वहाँ पर प्रत्युत्तर में, सखी बचन सुन के रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो सब महिते उपजे, हमरे अस नहीं रीति। मही मतलब होता है मिट्टी। तब वहाँ राम जी कहते हैं कि अयोध्या की बात तो आप लोगों ने कह दिया, लेकिन जनकपुरी की भी बात सुनो। तो जनकपुरी की क्या बात है, राजा जनक के भी कोई संतान नहीं थी। उनकी जो जनक मानी, क्या बोलते हैं, सीता जी मानी जाती हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ था, जब राजा जनक यज्ञ शोधने के लिए सुबह सुबह हल चला रहे थे, तो हल के अग्रभाग में उनका एक घड़े में टकराया, तो घड़ा को उठा करके देखे तो उसमें सीता माता एक कन्या के रूप में मिली। तो जनक के भी कोई पुत्री नहीं थी, वो उनकी पोष्य पुत्री हैं। उन्होंने उनका सिर्फ पालन पोषण किया है, उनकी कोई जिसका औरस पुत्र नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, रामचरितमानस में भी कहा कि कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन। सृष्टि का यह क्रम है कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता, न भगवान राम न सीता। वैसे ही सदगुरु कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सृष्टि क्रम के अनुसार तो किसी माता पिता से ही हुआ होगा, लेकिन उनके माता पिता किसी लोक लाज के कारण या उनकी कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी कि जन्म के समय उनको लहर तारा तालाब के पास रख दिए थे शिशु रूप में। और वहाँ एक दंपति जा रहे थे, नीरू और नीमा। उन लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक बालक है और उसके आसपास कोई नहीं है, तो उसको उठा लिए और उनका पालन पोषण किए। लेकिन कहते नहीं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो जिसमें जो प्रतिभा होती है वो जन्म से रहती है। तो उन लोगों ने, कबीर साहब का पालन पोषण भले ही झुग्गी झोपड़ी में हुआ, लेकिन उनको हीन भावना, जाति प्रथा ये सब तनिक भी छू नहीं गई थी। जैसे यहाँ पर भी संत गाडगे जी महाराज हैं, टुकड़ो जी महाराज हैं, ये सब हमेशा समता की बात, समानता की बात, इक्वानिमिटी की बात, जाति प्रथा की बात कभी नहीं करते। जाति प्रथा निर्मूलन की बात करते हैं, अंधविश्वास से ऊपर उठने की बात करते हैं। तो वैसे ही सदगुरु कबीर इन लोगों से थोड़ा सा पहले हो गए। उनके जन्म हुए लगभग 625 वर्ष हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 300 वर्ष पहले, तुकाराम जी, एकनाथ जी, ये सब उनके बाद हुए। और इन सब के पहले देखा जाए तो भगवान बुद्ध हुए। इसके और पहले देखा जाए तो बृहस्पति हुए, आचार्य बृहस्पति, जो कि यज्ञ के हवन के घोर विरोधी थे। वो कहते थे यज्ञ हवन करते हो तो ठीक है, उसमें पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। किसी जानवर को मार करके डाल दो, वो जल जाए, फिर उसके बाद कहो कि ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, तो यह तो ठीक नहीं है। जैसे मुसलमान लोग आज भी करते हैं।